हेलो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल अबाउट विक्स। विक्स क्या है, विक्स को कैसे मेंटेन करते हैं, विक्स कौन मेंटेन करता है, ठीक है, और विक्स हमारी ट्रेड को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग बॉयज, मेरा नाम अमान सिद्दीकी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hey, welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the तो video. आज हम पढ़ने जा रहे हैं विक्स। विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जिसको मेंटेन करता है शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। विक्स क्या शो करता है? विक्स हमें 30 डेज की फ्यूचर प्रोजेक्शन शो करता है अबाउट द वोलेटिलिटी। तो अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? वोलेटिलिटी का मतलब है स्विंग्स। मार्केट कितने कितने बड़े बड़े स्विंग्स दे रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर नीचे से सेम रिकवरी दे रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब वोलेटिलिटी होता है। एक सिंगल डायरेक्शन में जाना इज नॉट वोलेटिलिटी, ठीक। तो वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें, वोलेटिलिटी दो टाइप की होती है, हिस्टोरिकल और इम्प्लाइड। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की बात करें तो प्रीवियस डेटा को, प्रीवियस प्राइस एक्शन को एनालाइज करके हमें क्या करना है, हमें वोलेटिलिटी के बारे में कंक्लूड करना है। दैट इज द हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। बट अगर हम फ्यूचर के बारे में कि वोलेटिलिटी इन फ्यूचर क्या रहने वाली है ये एनालाइज करें तो उसको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो जनरली विक्स इज बेस्ड ऑन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। व्हाई? बिकॉज विक्स अंडरलाइंग के प्राइसेस को कंसीडर नहीं करता। विक्स ऑप्शंस के प्राइसेस को कंसीडर करके वोलेटिलिटी को कंक्लूड करता है। यानी डेरिवेटिव्स के प्राइसेस को एनालाइज करके डेटा देना अबाउट द वोलेटिलिटी इज नोन एज द विक्स। ये विक्स है और ये अपकमिंग 30 डेज की, नेक्स्ट मंथ में क्या वोलेटिलिटी रहने वाली मार्केट की वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब विक्स को हम अपनी ट्रेड में कैसे यूज कर सकते हैं? दो टाइप की बात करूंगा मैं, एक करूंगा वीगर पॉजिटिव, एक करूंगा वीगर नेगेटिव। मैं बोल रहा हूं अगर विक्स हमारा लो चल रहा है, लो विक्स का क्या मतलब है ये भी बताऊंगा। अगर विक्स हमारा लो चल रहा है, लो का मतलब 8 9 10 11 12 के अराउंड चल रहा है, ये रेंज चल रही है अगर विक्स की, तो दिस इज लो कैटेगरी विक्स। इसको मैं लो कैटेगरी विक्स बोलूंगा। तो जब भी ये आ जाता है, इसके अंदर हमें फुल एक्सपेक्टेशन होती है कि विक्स यहां से दोबारा शूटअप करेगा। दिस इज द लो कैटेगरी ऑफ विक्स। और जब विक्स शूटअप करेगा तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी। तो हमें किस टाइप की ट्रेड बनानी चाहिए? जब विक्स लो चल रहा है तो ट्रेड हमारी किस टाइप की होनी चाहिए? वीगा पॉजिटिव। तो हम ट्रेड बनाएंगे वीगा पॉजिटिव। वीगा पॉजिटिव मतलब डेबिट ट्रेड, कैलेंडर्स का यूज करेंगे ताकि वोलेटिलिटी जब मार्केट में आए तो ट्रेड हमें सपोर्ट करे। इतनी बात क्लियर? तो जब अगर मार्केट के अंदर विक्स ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है, वोलेटिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, दैट दैट 23 24 25, ठीक है, 26 के अराउंड, मैक्स टू मैक्स 30 लेवल, 30 के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। एक लिमिट हमें डिसाइड करके रखनी है अपनी कि हम लोगों के लिए, हमारे लिए क्या हाई विक्स कैटेगरी है, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज में ले लेता हूँ 25 विक्स, ठीक है। विक्स किस पे चल रहा है? 25 पे। तो जनरली जब विक्स कहाँ पहुंचेगा? 25 पे, तो उसके अंदर एक कूल डाउन आता है। वोलेटिलिटी हाई चल रही है, नीचे जाएगी। तो हमें किस टाइप की ट्रेड बनानी चाहिए? वीगर नेगेटिव। वीगर नेगेटिव ट्रेड क्या करती है? वीगर नेगेटिव ट्रेड हमें तब सपोर्ट करती है जब वोलेटिलिटी हाई से लो जाती है, ठीक है। तो जब विक्स ऑलरेडी क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा हाई। तब हम क्या करेंगे? हम वीगर नेगेटिव ट्रेड्स को डिप्लॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन फ्लाई। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? विक्स के थ्रू अपनी ट्रेड सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे आज का अगर मैं डेटा लूं, आज देखो विक्स कितना हाई है, लगभग 6.3% हाई है विक्स। अब 6.3% हाई है, तो आप देखो विक्स ने आज भी क्या करा है? विक्स ने आज भी अपना एक हाई लगाया है, ठीक है। 22 के अराउंड पहुंच गया था विक्स, है ना। बट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब 22 के अराउंड पहुंच गया, तो मैंने बोला 22 भी हाई विक्स कैटेगरी के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे क्या डिप्लॉय कर सकते हैं? हम एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर सकते हैं। आयरन फ्लाई जब हम डिप्लॉय करेंगे, पहली बात तो वोलेटिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है, प्रीमियम ऑलरेडी स्पाइक्ड हो चुके हैं, तो हमें एक रेंज वाइडर कवर करने को मिलेगी, ठीक। और जब रेंज वाइडर कवर करने को मिलेगी तो हमारी ट्रेड ऑलरेडी सेफ। ऊपर से जब आप विक्स हाई पे ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हो वीगर नेगेटिव, तो जब ऊपर से विक्स नीचे आएगा तो ऑलरेडी प्रीमियम श्रिंक होंगे। जब प्रीमियम श्रिंक होंगे तो आपको वोलेटिलिटी क्रश का भी फायदा मिलेगा। तो यानी मैं बोल सकता हूं इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? वीगर नेगेटिव ट्रेड डिप्लॉय करनी चाहिए। तो आज हम क्या एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर सकते थे? आंसर इज यस। क्योंकि आज 22 भी देखो, देखो 22 का हाई लगा के कहीं ना कहीं देखो नीचे आया विक्स, आपको दिख रहा है 22 का हाई लगाया फिर नीचे आया। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं? कौन कौन सी विक्स कैटेगरी हाई है? देखो ये वाली, यहाँ से देखो एक स्विंग दिख रहा होगा आपको, यहाँ से फिर से मार्केट, लो मैं ब्रश ले लेता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ से देखो मार्केट नीचे गया, ये एक हाई विक्स कैटेगरी है, ये एक हाई विक्स कैटेगरी है। देखो ऊपर जितना चले जाओ वो तो आपको दिखते चला जाएगा, ये भी एक हाई विक्स कैटेगरी है, ठीक है। 26 भी एक हाई विक्स कैटेगरी के अंदर आता है। तो मैं बोल रहा हूँ जब आपका विक्स हाई चल रहा है तो आपको क्या करना है? वीगर नेगेटिव ट्रेड डिप्लॉय करनी है। इतनी बात समझ में आ गई? अब विक्स को
इंडेक्स ऑफ फियर भी बोला जाता है। इंडेक्स ऑफ फियर का मतलब क्या है कि भाई फियर इज ऑलवेज ऑन द लोअर साइड, ठीक है, नीचे की तरफ होता है फियर, कि जब भी मार्केट गिरता है तो विक्स क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्योंकि वो इंडेक्स है फियर का, वोलेटिलिटी को शो कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है विक्स नीचे आ जाता है, ठीक। बट कभी कभार ऐसा देखा गया है कि मार्केट इंक्रीज हो रहा है, विक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फियर शिफ्ट हो गया है, फियर इज नाउ ऑन द अपर साइड, कि लोग डर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। लोग डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट गिरेगा और मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, तो भी मार्केट के अंदर फियर इंक्रीज हो जाता है, इंडेक्स जो हमारा वोलेटिलिटी का वो शूट अप कर जाता है। तो ये सारी चीजें हमें कौन रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है विक्स। तो हमें जनरली क्या करना चाहिए, हमें विक्स को भी एनालाइज करना चाहिए वाइल मेकिंग और वाइल डिप्लॉइंग अवर ट्रेड, ठीक है। चलो देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ। मार्केट जब चल रहा होता है मैं तभी सारी की सारी अपडेट्स इसके अंदर देते रहता हूँ। तो जो भी हमारी ट्रेड की कंडीशन होती है, जो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, मैं रियल टाइम पे अपडेट देता हूँ। वो मैं क्यों देता हूँ, हो सकता है किसी ने अगर ट्रेड ले रखी हो तो उसको टाइमली अपडेट मिल जाए, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट्स कर पाए, और मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके सारी की सारी वीडियोस बनाऊं, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको ज्वाइन करो। सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो आती जाती है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डालते चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले किसको ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है।